जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे अमेरिका के द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पेनिट्रेट करने के लिए कुछ बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ना केवल सरफेस पे हमला करते हैं बल्कि डीप अंडरग्राउंड जाकर के पेनिट्रेट करते हुए भी वो जो साइट्स नीचे होती हैं धरती के, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि असल में इंडिया का जो DRDO है वो भी बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको टारगेट करने के लिए असल में हम भी वैसे ही बंकर बस्टर बॉम्ब्स की तैयारी में लगे हुए हैं। एंड वैसे तो इसकी तैयारियां हम लोग पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब जब ये सारी की सारी चीज़ें इतना ज़्यादा डिस्कशन में आ रही हैं बिकॉज ऑफ द US ईरान टेंशंस, इसीलिए ये चीज़ भी सामने आई है कि पाकिस्तान की किराना हिल्स को हम लोग 5 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिकॉज असल में इंडिया के पास भी वैसे ही बंकर बस्टर बॉम्ब्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि अमेरिका के पास देखने को मिलते हैं। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, इसमें हमने कोई अलग से नया बॉम्ब तैयार नहीं किया। हमने दोस्तों, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, हमने अपनी ही अग्नि 5 जो हमारी मिसाइल है उसी के वॉरहेड को बस केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एक हैवी वॉरहेड उसमें लगा दिया है जो कि लगभग 7.5 टन के आसपास का है, लेकिन इसके माध्यम से ये अगर कोई डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय करने की क्षमता यहाँ पे रखता है। इसकी क्या क्या क्षमताएं हैं उसके बारे में आगे जाकर के मैं चर्चा करूंगा, लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो आपको बता दूं, एज पर दी ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहा जाता है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो कि इस तरीके के बंकर बस्टर बॉम्ब्स को ऑपरेट करता है, जो कि उन्होंने रिसेंटली ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ड्रॉप भी किए थे। नंबर 2, ये दोस्तों इसलिए खास बन जाती है बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर बॉम्ब, दिस इज ओनली गोइंग टू बी अ कन्वेंशनल बॉम्ब, जिसके मायने ये भी हैं कि अगर सामने से हमला ना भी हो तब भी इंडिया अपनी इस पर्टिकुलर मिसाइल को फायर कर सकता है, और इसको फायर करते टाइम हमारी जो न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो भी हम लोग वायलेट नहीं करेंगे। हमारा एक ऐसा ये वाला वॉरहेड तैयार किया गया है जो कि ना केवल डीप अंडरग्राउंड पेनिट्रेट कर सकता है बल्कि ये जो है एक कन्वेंशनल वॉरहेड के ही बेसिस पे तैयार किया गया है। एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा शानदार बन जाती है दोस्तों, अमेरिका का जो अभी तक का उनका सबसे शक्तिशाली बॉम्ब, जो कि बाय द वे उन्होंने ईरान के ऊपर भी गिराया, आप यहाँ पे देखिए, बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57AB, इसकी जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन कैपेसिटी है ये 61 मीटर्स के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग इन रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि इंडिया वाले की जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है वो 80 मीटर से भी आपको ज़्यादा की देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू द अमेरिकन बॉम्ब, जिसको मैं आगे जाकर के डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं कि आज एकदम इंडिया जाग गया और हमने अमेरिका से भी शक्तिशाली बॉम्ब को तैयार कर लिया, लेकिन हाँ, अगर पेनिट्रेशन कैपेसिटी की बात करें तो वहाँ पर कहा जाता है कि इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके बहुत सिंपल शब्दों में मायने ये हैं कि अगर हमें पाकिस्तान की कोई भी डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, अगर हमें उसे टारगेट करना है तो हम लोग उसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में मैं बातचीत करूंगा कि क्या एग्जैक्टली DRDO यहाँ पे कर रहा है, क्या है हमारे इस पर्टिकुलर अग्नि 5 मिसाइल के नए वॉरहेड की क्षमताएं, उसकी तुलना भी करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द अमेरिकन बॉम्ब, एंड इसके क्या मायने हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेसिफिकली उनके किराना हिल्स के लिए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं
और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, इंडिया की जो प्रीमियर एजेंसी DRDO है, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि दे आर नाउ वर्किंग ऑन अ कन्वेंशनल वर्जन ऑफ द अग्नि 5 मिसाइल। ये वही वाली मिसाइल है जिसको पिछले साल, जिसकी हमने मिशन दिव्यास्त्र के तहत जिसकी टेस्टिंग करी थी, लेकिन उसकी जब टेस्टिंग करी गई थी तब दोस्तों हमने जो टेक्नोलॉजी को शोकेस किया था दैट वाज दी MIRV टेक्नोलॉजी, यानी कि सिंगल मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ लॉन्च होगी एंड मल्टीपल टारगेट्स को जाकर के डिस्ट्रॉय करेगी। लेकिन इस बार रिपोर्ट्स बताती हैं कि DRDO असल में एक कन्वेंशनल वर्जन के ऊपर काम कर रही है, जिसमें कि जो वॉरहेड इसमें लगाया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी अ मैसिव 7.5 टन वॉरहेड जो कि इसमें लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि इसमें 2 तरह के वेरिएंट्स आने वाले हैं सेम उसी कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ। पहला वेरिएंट होगा एयर बर्स्ट वेरिएंट, जो कि सरफेस पे लगे हुए टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होगा, जैसे एयर बेसेस हुए, रडार स्टेशन हुए या फिर ट्रूप कंसंट्रेशन हुई। लेकिन दूसरा बंकर बस्टर वर्जन होगा जो कि जमीन के अंदर जाकर के भी अगर कोई इंस्टॉलेशन है, अगर कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता यहाँ पे रख पाएगा। और ये अगर रिपोर्ट्स यहाँ पे बताती हैं कि 80 to 100 मीटर्स तक की गहराई तक भी जाकर के ये किसी ना किसी चीज़ को हिट करने की क्षमता बेसिकली रख पाएगा। और इसी वजह से ये बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल बन जाता है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप अमेरिका के जो रिसेंट उन्होंने इस्तेमाल किया है जो बंकर बस्टर बॉम्ब अगेंस्ट द ईरानियन न्यूक्लियर साइट, उसके साथ इसकी तुलना करें तो दोस्तों बताया जाता है कि उसकी जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है वो 61 मीटर्स तक की है। ऑब्वियसली बिफोर डेटोनेशन के बाद वो बढ़ भी सकती है, लेकिन हाँ अगर आप केवल पेनिट्रेशन कैपेसिटी के साथ इसकी तुलना करें तो बताया गया है कि DRDO का जो अग्नि 5 का कन्वेंशनल वॉरहेड का वेरिएंट है उसकी कैपेसिटी हमें कई ज़्यादा देखने को मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग हर एस्पेक्ट में उनसे बेहतर हैं। अब देखिए दोस्तों, USA इस मामले में बहुत एडवांस्ड है, बिकॉज इस पर्टिकुलर बॉम्ब को डिप्लॉय करने के लिए USA के पास स्पेशल B2 बॉम्बर्स देखने को मिलते हैं। वैसी चीज़ ऑब्वियसली इंडिया के पास नहीं। इंडिया तो क्या, पूरी दुनिया में ऐसे बॉम्बर्स किसी के पास देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो वैसे तो 7000 से 8000 किलोमीटर होती है। यहीं पर हम लोग थोड़ा इसमें पीछे हैं, बिकॉज अगर हम लोग इतना भारी कन्वेंशनल वॉरहेड अपनी मिसाइल में लगाएंगे तो उस केस में हमारी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक ही बेसिकली सीमित हो जाती है। लेकिन एनी हाउ इंडिया का जो यहाँ पे मेन टारगेट है वो दूरी नहीं है, हमें केवल गहराई तक जाना है। और उस केस में अगर 2 से 2500 किलोमीटर तक की भी रेंज हम लोग रखते हैं तो पाकिस्तान को तो एनी हाउ हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एंड इसीलिए इंडिया का जो वेपन जो हम लोग तैयार कर रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सफिशिएंट है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ किराना हिल्स। नाउ दोस्तों, किराना हिल्स पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को नहीं मालूम। पाकिस्तान भी शांत रहता है, नई दिल्ली से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो वो भी शांत रहते हैं, जिसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इंडिया कुछ नहीं कहना चाहता। जस्ट बिकॉज अगर कुछ कहा जाएगा तो डिबेट स्टार्ट होगी। पाकिस्तान ऑब्वियसली कुछ नहीं कहना चाहता, बिकॉज अगर कुछ उन्होंने बोल दिया तो उनकी इज्जत पे बात आ जाएगी। वैसे भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे लॉसेस को ऑलरेडी झेल लिया है। लेकिन थ्योरेटिकली देखा जाए तो जो हम यहाँ पे वेपन तैयार कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान के किराना हिल्स में हमें वाकई में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस देखने को मिलती हैं तो उस केस में ये वाला जो वेपन है ये उस किराना हिल्स वाली साइट के लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही तगड़ा हथियार यहाँ पर बन जाता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाला कुछ तो डेफिनेटली वहाँ पर है ही। जब ये किराना हिल्स के बारे में इतनी बातचीत हो रही थी, इंडिया टुडे की तरफ से भी हमें ये पूरा का पूरा मैप देखने को मिला कि कैसे, ये देखिए रेडार साइट है, यहाँ पर हमें धुआं देखने को मिला था, यहाँ पर अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, ये स्टोरेज बंकर्स हैं, ये हेलीपैड है। तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ है। एंड द फैक्ट, अगर इंडिया कह रहा है कि हमने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो कि अंडरग्राउंड चीज़ों को भी अटैक कर सकता है, इससे बड़ा क्लियर है कि ऑब्वियसली हम लोग किराना हिल्स को ही यहाँ पे टारगेट में ला रहे हैं। हम लोग किराना हिल्स के बारे में ही प्लानिंग करते हुए इस तरह के हथियारों को यहाँ पर बेसिकली तैयार कर रहे हैं। सो ओवरऑल दोस्तों, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट मूव जो कि भारत के द्वारा किया है। एक ऐसा मूव जिससे
पाकिस्तान तो ऑब्वियसली पैनिक में आ ही जाएगा बिकॉज हम उनकी इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी पैनिक में आ जाएगा बिकॉज सडनली इंडिया भी बंकर बस्टर बॉम्ब्स को अब बनाने लग चुका है। खैर, आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।